हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका में हुए चुनाव के बारे में। दोस्तों आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ चुके हैं। इसके पीछे दोस्तों वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा और जो लेफ्ट इकोसिस्टम है उन पे अभी क्या असर पड़ा है हर का, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। दोस्तों हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आज जीत के जैसे ही आते हैं वो एक विनिंग स्पीच देते हैं और उसमें ये कहते हैं कि ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स बहुत सारे हैं। वो कांग्रेचुलेट करते हैं लोगों को और कहते हैं कि वर्ल्ड में अभी यूक्रेन रशिया का जो अभी युद्ध चल रही है उसको रुकवाएंगे, फिर ईरान इजराइल के बीच में जो अभी मतभेद चल रहा है उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। और काफी कहा कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं अमेरिका के अंदर में, वो हम लोग आते के साथ ही अब फटाफट उस पे काम पे लग जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी तरफ कमला हैरिस ने विनिंग विक्ट्री स्पीच भी तैयार करके रखी थी, तो मैडम जैसे ही हारती है तो वो वहां से चली जाती है। व्हाइट हाउस के बाहर में एक टोला था हैरिस, कमला हैरिस को जो सपोर्ट कर रहे थे वो लोग वहां पे चीयर कर रहे थे जब काउंटिंग चल रही थी तब। अब इनका एक्सप्रेशन आप एक बार देख लीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए और उनकी सीट्स 270 छू गई अनुमान के हिसाब से, तब इनका एक्सप्रेशन आप एक बार देख लीजिए। मैं फिर आपसे बात करता हूं। अब दोस्तों ये जो मेल्ट डाउन हुआ है कि इकोसिस्टम चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए, ये सबको पता है दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन के तरीके से वो पॉलिटिक्स में आते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं। जब अमेरिका के पिछली बार जब बने थे 45th प्रेसिडेंट, तब तब उन्होंने वहां की जो काफी एजेंसीज हैं जो कुछ और करना चाहती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरीके से चलाते थे और 4 साल कहीं पे युद्ध नहीं हुआ था, ये सब आपको पता है। वहां पे एक आर्म्स एंड एम्यूनिशन की एक लॉबी भी है, डिफेंस लॉबी, जो नहीं चाहती कि भाई इतनी भी शांति ना करो कि हमारा माल ना बिके, तो वो लोग भी नहीं चाहते थे। फिर वहां पे टैरिफ्स के ऊपर बात करते थे, जो चाइना के ऊपर में स्टील के टैरिफ लगाए थे। तो ऐसे बहुत सारी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप आए जीत के। उसके बाद में कोविड आ गया 2020 में, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप को हारना पड़ा। उस टाइम भी इलेक्शन में कहा यह जाता था कि बहुत सारी धांधली हुई है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला किसी को भी। अब इस बंदे के पीछे दोस्तों 2020 में जैसे ही जो बाइडेन की सरकार बनती है, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में इतने सारे केसेस लगाए दोस्तों, इनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद में इसी इलेक्शन की रैलियों के बीच में 2 बार जानलेवा हमला भी किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने आज विनिंग स्पीच में अपने कहा कि मुझे भगवान ने बचाया है तो कुछ करने के लिए ही बचाया है और मैं मौत के मुंह से आया हूं जिंदा वापस बच के। आपको पता हो तो एक बार कान पे उनके गोली लगी थी, जो बहुत ही क्लोज था दोस्तों, आधा इंच भी इधर उधर होता तो कुछ भी हो सकता था। दूसरी बार उनपे जानलेवा हमला होता है, एक गार्डन के अंदर में एक घुसपैठिया बंदूक लेके छुपा हुआ था झाड़ियों के पीछे और पकड़ा गया था। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात की। अब दोस्तों जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, सोशल मीडिया में जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम एक बना हुआ है ना दोस्तों, जो लोग नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, ये डेमोक्रेटिक के पलटन डेमोक्रेट्स पार्टी के जो सपोर्टर्स थे, उनको जिस हिसाब से मीम्स पे मीम्स बना के ट्रोल किया गया। और दोस्तों कुछ मीम्स मैं आपके सामने भी रख रहा हूं, आप देखिए, एक के बाद एक मीम्स का आनंद लीजिए। ये हमारी मैडम जी यहाँ पे एक थी ना, गाली वाली आंटी जिसे कहते हैं, उनका फेस चेंज करके दोस्तों लगा दिया कमला हैरिस का फेस। तो ये देखिए, ये सब कैसे मजेदार मजेदार एकदम मीम्स बनते हैं दोस्तों। फिर अब दोस्तों हम कंपेयर करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ में यहाँ पे जो हुआ 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मुद्दा डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पे रखा। वो लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गया तो संविधान खतरे में आ जाएगा, ये सब बात है, माइनॉरिटी राइट्स छीने जाएंगे। डराया गया लोगों को, बकायदा डराया गया था दोस्तों। और कमला हैरिस की रैली में टेलर स्विफ्ट भी गई थी, एमिनेम भी गया था, जेनिफर लोपेज भी गई थी, कैटी पेरी गई थी, उसको सपोर्ट लेडी गागा ने किया दोस्तों,
कार्डी बी ने किया है, ऐसे जितने भी हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे उन्होंने सपोर्ट किया था कमला हैरिस को, डेमोक्रेट पार्टी को। और यहीं पे अगर हम देखने जाए दूसरी तरफ, रिपब्लिकन पार्टी जहां से डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे प्रेसिडेंटशिप के चुनाव के लिए, उनके तरफ से खड़े थे कौन, जो इलन मस्क है वो, उन्होंने डेना वाइट, जो रोगन ने भी उनको एंडोर्स किया। तो दोस्तों असल में ऐसे क्या मुद्दे थे जो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा रहे थे, आपको पता है? उनकी आउटरीच, पब्लिक के बीच में वो जा जाके, जहां पे एक एक जो रोगन का पॉडकास्ट है दोस्तों, आपको पता है 45 मिलियन पार हो चुके हैं व्यूअरशिप इन जस्ट फ्यू डेज। उसमें दोस्तों वो जाके 3-3.5 घंटा अपनी बातें रखते हैं पब्लिक के बीच में। ऐसे जितने भी फेमस पॉडकास्टर्स हैं अमेरिका के अंदर में, उन सबके पॉडकास्ट में गए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप खुद। जबकि कमला हैरिस को जब जो रोगन ने कहा मौका दिया है कि आप भी आइए, मैं आपको भी मौका देना चाहता हूं, तो वहां से ईमेल लिख के आते हैं कमला हैरिस के ऑफिस से कि नहीं, आपको 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन आपको आना पड़ेगा वहां से यहाँ तक इंटरव्यू लेने के लिए कमला हैरिस का। जो रोगन बोलता भागो यहाँ से, तुम्हारा नौकर थोड़ी बैठा हूं मैं, तो पब्लिक के लिए बैठा हुआ, पब्लिक की बात करना, मैं चाहता हूं कि आपकी भी बात रखी जाए, ताकि कल को ये ना कह दो कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करता हूं। और ठीक कल या परसों, कल का ही दिन था जब जो रोगन ने खुले में एंडोर्स कर दिया। और लोकल लोगों की भाषा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बोलता है मैं आपकी टैक्स कट करूंगा। अमेरिका में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन अभी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, अमेरिका में बहुत हद तक बढ़ चुका है। अमेरिका में कहता है मैंने लॉज लाऊंगा, यहाँ पे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन सबको भगाऊंगा, सबको डिपोर्ट करूंगा। आज भी वही कहा कि जितने भी इलीगली घुसे हैं इन सबको निकालूंगा, पहले आओ तुम मेरे देश में, स्वागत है, लेकिन लीगली आओ। इलीगली जितने भी आए इन सबको निकालूंगा, बॉर्डर पे वॉल बिल्ड करूंगा। दोस्तों पहला ऐसा चुनाव है, मतलब इस बार सेनेट भी रिपब्लिकन के हाथ में है, जो हाउस है वो भी रिपब्लिकन जीती है, और प्रेसिडेंट भी रिपब्लिकन का। इस बार डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी काम करने से किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। पिछली बार नैन्सी पेलोसी ने जो वॉल बॉर्डर पे बिल्ड कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, उसकी फंडिंग रोक दी थी क्योंकि सेनेट में उसका दबदबा चल रहा था। लेकिन इस बार सेनेट भी डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने जीत ली, मेजोरिटी उसमें है सेनेट में। अब दोस्तों इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा? आज जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं दोस्तों, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी जी, इमानुएल मैक्रोन, तैयब एर्दोगान, कनाडा का जस्टिन ट्रूडो, यूके का पीएम, इन सब ने ट्विटर पे आके, एक्स प्लेटफॉर्म पे जाके सबने कांग्रेचुलेट विश कर दिया ऑलरेडी। नरेंद्र मोदी जी का आप देखिए कितना मस्त मैसेज था, एक टू माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, कि हम लोग काम करेंगे, जो काम तुम छोड़ के गए थे अधूरा तुम्हारे वक्त में, वो काम भी हम लोग करेंगे, और अमेरिका और इंडिया की गहराई से दोस्ती में हम लोग काम करेंगे, ट्रेड पे चर्चा होगी, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करेंगे, ये सब। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लिखा कि मेरी और मेरी धर्मपत्नी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, इजराइल को अपना एक अच्छा दोस्त फिर से मिल गया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेसिडेंट बन के आए हैं अमेरिका के, सारे इजराइल वासियों की तरफ से आपको मुबारकबाद। क्योंकि इजराइल दोस्तों, ये जो हैरिस, कमला हैरिस और बाइडेन की तरफ से जो इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था ना, उसका बड़ा हाथ दोस्तों हारने का ये भी है कि यहूदियों को तुमने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना उनको सपोर्ट देना चाहिए था। अब दोस्तों संजय राउत हमारे यहाँ के ये ना कह दे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट हमारे शिवसेना से होगा, क्योंकि वो तो याद है ना महाराष्ट्र में उसका फेमस डायलॉग। तो ये हाल है, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे कलाकार, इनको भी दुख हो रहा है। ये भी अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो क्या हो गया, हमें इससे क्या लेना देना, ऐसी बात कर रहे हैं। अगर कमला हैरिस जीत जाती तो यही लोग राइट विंगर्स को चिल्लाते, कमेंट पास करते, ट्रोल करते। अभी दोस्तों सबसे दिक्कत किसको होने वाली है पता है आपको? एर्दोगान को, जो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता था लेकिन अभी तक एंट्री नहीं मिली उसको। जस्टिन ट्रूडो को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि मैं इस बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहता, तो सबसे ज्यादा हालत इसकी खराब है। चाइना,
चाइना के स्टील पे टैरिफ लगा दिया था अपने पिछले टर्म के इलेक्शन में, मतलब जब प्रेसिडेंट था पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप, तब टैरिफ लगाया था। और टैरिफ लगाने के बाद चाइना का माल बिक नहीं रहा था, इतना महंगा हो गया था अमेरिका के अंदर में। चाइना ने हाथ पांव जोड़ लिए थे अमेरिका को, मेरे बाप तू टैरिफ कमा दे यार, मैं तुझे एक्सेस दूंगा अमेरिकन मार्केट में। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को चकमा देने के लिए इन्होंने वाया कनाडा अपना स्टील पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने बूच मार दी थी। तो कनाडा, नॉर्थ कोरिया, चाइना, एर्दोगान, ईरान, बांग्लादेश, सबसे ज्यादा तो हालत खराब है बांग्लादेश और पाकिस्तान की अभी। कह रहे ये बंदा तो 1 रुपया भी नहीं निकालता यार, 1 रुपया देता है तो 10 रुपए की काम ले लेता है हमसे। बाइडेन को बेवकूफ बेवकूफ बना के रो रा के पैसे ले लेते थे ये लोग। अभी 10 दिन सभा से गया भी था अमेरिका में, याद है ना, यूएनजीए की जब मीटिंग हो रही, मतलब जो भाषण था यूएनजी का, भाषण देने के बहाने गया था, 10 दिन वहां रह के आया था। जो बाइडेन से मिला था, बांग्लादेश का पीएम से मिलता, उसको बोलता कि हम तुम्हें सप्लाई करेंगे हथियार। खुद भिखारी है पाकिस्तान, वो सप्लाई करेगा बांग्लादेश को हथियार। अभी भी ढाका में पाकिस्तानी सैनिकों का 93,000 चड्डी पतलूने लटक रही है वहां पे म्यूजियम में, और ये हथियार सप्लाई करेंगे बांग्लादेश को। तो जाएंगे और कबाब बनाएगा वो चाइना को, देख लीजिएगा आप। अब लिख के ले लीजिए आज मेरी बात, पाकिस्तान अब फिर चाइना के करीब जाने वाला है। जेलेंस्की को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, ये जोकर, ये बैठ के कढ़ाई में तेल चढ़ा के बैठा हुआ था कि कब कमला हैरिस जीत के आएंगी और फिर से बोलूंगा लाओ $50 बिलियन पकड़ाओ मेरे को। ये सबसे ज्यादा डरा हुआ है अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भाई पहले ही कह दिया था एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जहां हमारे पैसे लिए हैं वो पहले निकाल। तेरे को लड़ना है तो तू अकेले लड़ ले रशिया के साथ जाके, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे तेरे को लड़ने के लिए। तो ये बंदा सबसे ज्यादा करप्टेड, और सबसे जो पहले इसको टांगेगा डोनाल्ड ट्रंप, आप लिख के रख लीजिए मेरी बात। इसका इसने भी विश किया है डोनाल्ड ट्रंप को, बाय द वे, इसने डोनाल्ड ट्रंप को विश किया है बकायदा एक्स प्लेटफॉर्म पे। कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि रशिया के साथ जो अभी चल रहा है, हमारा जो युद्ध चल रहा है उस पर विराम लगेगा, वो भी हमारे टर्म्स में। अमेरिका और यूक्रेन की दोस्ती अटूट है, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, शहद से मीठी। वो अभी नवाज शरीफ की लाइन पढ़ रहा भाई। तो ये हाल है अभी, जेलेंस्की की हालत सच में खराब है, फट गई है इसकी। तो अभी दोस्तों क्या फर्क पड़ने वाला है वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से? सबसे बड़ा तो यह है दोस्तों कि वर्ल्ड की ट्रेड में स्थिरता आएगी। ट्रेड अमेरिका का एडवांटेज बहुत सारे कंट्रीज लेते हैं, इसमें नो डाउट है। चाइना भी लेता है, चाइना के साथ तो 700 $750 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है भाई अमेरिका का। तो इसमें स्थिरता आएगी, और डोनाल्ड ट्रंप का फोकस हमेशा से चाइना में ही रहा है। वो रशिया को दुश्मन नहीं मानता उतना बड़ा, वो चाइना को जानता कि ये है दुश्मन, हमसे पैसे लेता है, हमें मार्केट का एक्सेस नहीं देता चाइना का, हमसे टेक्नोलॉजी चोरी करके ये खुद प्रोडक्ट बना के बेच रहा पूरे वर्ल्ड में। तो डोनाल्ड ट्रंप अब इस पे चाबी लगाएगा। चाइना की इसलिए हालत खराब है वर्ल्ड में। अभी आप देखिए जो यूक्रेन रशिया वॉर के लिए ऑयल एंड गैस के जो प्राइसेस बढ़े हैं, सप्लाई चेन ये हौती रिबेल्स हो गए हैं, सऊदी अरेबिया पे आए दिन ईरान से अटैक होता है, ड्रोन से अटैक होता है उनके ऑयल फील्ड्स पे। ईरान और इजराइल की जो वॉर चल रही है उससे अभी जो दिक्कतें आ रही है, पूरे वर्ल्ड की शेयर बाजार हिले हुए, स्टॉक मार्केट्स, कोई स्टेबिलिटी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। कब कहीं से कोई फायर कर दे और कब थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाए किसी को नहीं पता। तो ये इनसिक्योरिटी का जो माहौल है ना पूरे वर्ल्ड में, ये स्थिर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई पहले युद्ध बंद करो, सब बात करो बैठ के, धंधे की बात करो, धंधा पानी का बात करो, अपने देश में डेवलपमेंट की बात करो, किससे क्या दिक्कत है वो आपस में ट्रेड से सुलझाओ। तो जेलेंस्की और सबसे बड़ा बनने वाला है मुर्गा बनेगा जस्टिन ट्रूडो, और अपना बांग्लादेश का नया मोहम्मद यूनिस, जो इतना बड़ा नोबेल लिया है ना डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा से देगा डोनाल्ड ट्रंप अपना नोबेल इनको। तो ये हाल है अभी। स्टेबिलिटी आएगी पूरे वर्ल्ड में अनडाउटली। ट्रेड में ये बात है कि हम उनको ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, तो अब भाई एक्सपोर्ट भी हमें करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा तुम हमें 40 रुपए का माल चिपकाते हो और 10 रुपए का माल मेरे से लेते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना भाई।
तुम भी 20 रुपए का 30 रुपए का माल लो, 40 रुपए का तुम ले रहे हो तो 30 रुपए का तुम माल लो और इंडियन मार्केट में एक्सेस दो हमें। वो भाई पूरा बिजनेसमैन है और ट्रेड करने वाले बंदों से कभी इंडिया को दिक्कत नहीं हुई है। लिटरली इंडिया को भी माना जाता है बिजनेस करने वाला देश, बनियों का देश कहा जाता है हमारे देश में, कि बिजनेस माइंडेड नरेंद्र मोदी जी भी है तो उनको ट्रेड करने वालों से कभी दिक्कत नहीं है। ट्रेड वाले ना नेगोशिएट अच्छा करते हैं लेकिन अपना कमिटमेंट भी रखते हैं। अब बाइडेन सरकार के साथ में हमने अपना जीई का इंजन का ऑर्डर दे के रखा था, जो कि वो रोक रहे हैं, इतने सालों से रोक के रखा है, जिसकी वजह से हमारा तेजस एयरक्राफ्ट बन नहीं पा रहा। कोई बिजनेसमैन के साथ आप डील करते हो ना तो वो अपनी बातों का पक्का होता। तो वर्ल्ड में अभी जो अस्थिरता फैली है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अपने देश के अंदर में वो क्या काम करेगा वो तो दूसरा मुद्दा है दोस्तों। वो किया भी है बंदा, पिछले 4 साल जब था 2016 से 2020 तक बहुत काम किया है इसने इकोनॉमी के लिए, वहां पे रोजगार के लिए। वो कह रहा है कि भाई सब कंट्री में आओ, अपने वापस देश में आओ, यहाँ पे फैक्ट्री करो, मैं आपको सब्सिडी दूंगा, जो रिसोर्सेस चाहिए कम दाम 50% में आपको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, लेबर आप यहाँ से उठाओ ताकि देश का पैसा देश में रहे, एक्सपोर्ट करो पूरे विश्व में, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सब्सिडी दूंगा। हाँ, जो कंट्री मेरे देश में आके डालेगी, अपना माल डंप करेगी, उस पर टैरिफ लगाऊंगा। जैसे चाइना सबसे बड़ा उदाहरण है, $750 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो उसके मुल्क के अलग है। वर्ल्ड को ये फायदा होने वाला है दोस्तों कि 4 साल की वॉर नहीं होगा। मुश्किल से हम कोविड से उभरे थे, कोविड से उभरते के साथ ही यूक्रेन रशिया वॉर चालू हो गया। अब भाई 2-2.5 साल के बाद वो ठंडा पड़ने लग गया थोड़ा, तो ईरान और इसराइल के बीच में चालू हो गया युद्ध। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश में जो रिजिम, बांग्लादेश में रिजिम चेंज हुआ, पाकिस्तान में तो आया दिन तख्ता पलट होते रहता है। खैर वो नई बात नहीं है, जब से बना तब से यही हाल है उनका, भिखारियों का। बांग्लादेश में रिजिम चेंज हो गया। इंडिया में आए दिन मणिपुर का ये जो आर्टिफिशियली वहां पे जो एक अमेरिकन डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा था कि अस्थिरता फैलाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रग की कल्टीवेशन और ड्रग सप्लाई वहीं से होती थी म्यांमार तक, और होके वो बांग्लादेश जाती थी। और ये सारे पैसे जो आते हैं ना, ये इलीगल ब्लैक मनी, ये यूज करता था भारत के खिलाफ, सत्ता चेंज करने के खिलाफ अमेरिका। तो अब थोड़ी शांति आएगी, जब शांति आएगी तब बिजनेस बढ़ेगा। सप्लाई एंड लॉजिस्टिक जो समुद्र में ट्रेड रूट बन रहे हैं उस पर भी काम होगा, और जो अभी चल रहे हैं वो शांति से चल पाएगा। हाउती रिबेल आए दिन सऊदी के टैंकरों पे बम चला देते थे, उड़ा देते थे शिप्स को। तो ये सब अब नहीं होगा, बकैती नहीं होगी। और एक जो कहा है कि लेफ्ट विंगर्स का एक लेफ्ट इकोसिस्टम जो है काम करता है, वो लोग सड़की अपनी मौत मरेंगे दोस्तों। अब ये जो हुआ ना, डोनाल्ड ट्रंप जीत के आया ना, इससे पूरे वर्ल्ड में एक इकोसिस्टम तैयार होगा राइट विंग का, कि भाई अब जीतेगा। 2014 के बाद आपने देखा इजराइल में भी, यूरोप में भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहां राइट विंगर्स लीडर्स आ रहे हैं, जीत के उभर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी इज वन ऑफ देम। नेशनलिस्ट बंदा है भाई, आजकल ट्रेंड चला है कि कोई भी नेशनलिस्ट हो उसको राइट विंगर बोल दो, तो है भाई, तो है राइट विंगर। राइट विंगर की डेफिनेशन क्या होती है? देश की बात करता है बंदा, अपने लोगों की बात करता है। कोई बाहर से इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाए तो उनकी सेवा करने के लिए थोड़ी देश बनाया, धर्मशाला थोड़ी खोल के रखी है। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि भाई अमेरिका अपना इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है ना, यही मौका है, साथ साथ हमें भी करना चाहिए, ताकि कोई कल को अगर पूछ रहा है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो बोल देना भाई अमेरिका भी कर रहा है। और हमारे यहाँ के अंदर के लोग ऐसे हैं ना दोस्तों, बात बात पे प्रोटेस्ट छेड़ देते हैं। इलीगल बांग्लादेशियों को घसीट घसीट के फेंकना चाहिए बॉर्डर के उस पार में। बांग्लादेश पे तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस जियो पॉलिटिक्स दोनों कवर करते हैं। आप सब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है लेफ्ट इकोसिस्टम में जो मेल्ट डाउन है ये कितना दिन तक रहेगा, और इससे सबसे ज्यादा तकलीफ डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से किसको हुई है। आप प्लीज सब कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस चैनल को। आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।